स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की एकदम ताजा और सटीक खबरें। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री की अहम बैठक की। जानेंगे कैसे भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने जा रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के तनाव और हॉर्मुज समिट में भारत की हिस्सेदारी की भी जानकारी देंगे। बैंक ग्राहकों के लिए आरबीआई की नई योजना से लेकर 4 धाम यात्रा के नए नियमों तक हर खबर मिलेगी पूरे विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की सबसे अहम खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। पीएम मोदी की अहम बैठक, मोबाइल और टीवी हो सकते हैं सस्ते। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय बजट 2026 को लेकर नई दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बार आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल, टीवी और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होने की उम्मीद है। साथ ही किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। सरकार का पूरा फोकस देश के विकास को रफ्तार देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, निर्यात को मिलेगी नई उड़ान। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील पर मुहर लगने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समझौते पर मध्य अप्रैल तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डील के तहत अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर लगने वाले टैक्स को घटाकर 18% कर देगा। इसके बदले में भारत भी अमेरिका से आने वाले कुछ खास उत्पादों पर राहत देगा। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम बताया है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समझौता भारत के किसानों और फैक्ट्रियों के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार खोल देगा, जिससे हमारे देश का निर्यात बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव, हॉर्मुज समिट में शामिल हुआ भारत, समंदर के रास्ते होंगे सुरक्षित। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समंदर के अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी इंटरनेशनल बैठक बुलाई गई है। इस खास हॉर्मुज समिट में भारत भी हिस्सा ले रहा है। भारत की तरफ से विदेश सचिव इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस रास्ते से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल मंगवाता है, इसलिए इसका खुला रहना सभी के लिए जरूरी है। भारत का मकसद किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस समिट में ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य बड़े देश भी शामिल हो रहे हैं, ताकि बातचीत के जरिए कोई सुरक्षित और सही रास्ता निकाला जा सके और दुनिया को ऊर्जा संकट से बचाया जा सके। गोडावण पक्षी को बचाने की अनोखी पहल, 770 किलोमीटर दूर सुरक्षित पहुंचाया गया अंडा। विलुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण पक्षी को बचाने के लिए एक बहुत ही अनोखी पहल की गई है। राजस्थान के जैसलमेर से इस पक्षी का एक अंडा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पूरे 770 किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ सुरक्षित पहुंचाया गया है। 19 घंटे के इस लंबे सफर में अंडे को झटकों से बचाने के लिए एक खास इंक्यूबेटर में रखा गया। यह इस दुर्लभ पक्षी को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैंक ग्राहकों के लिए आरबीआई की बड़ी खुशखबरी, अब बिना अकाउंट नंबर बदले बदल सकेंगे अपना बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत ही बड़ी और सुविधाजनक योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब जिस तरह आप बिना अपना मोबाइल नंबर बदले अपनी सिम की कंपनी बदल लेते हैं, ठीक उसी तरह बहुत जल्द आप बिना अपना बैंक अकाउंट नंबर बदले अपना बैंक भी बदल सकेंगे। अगर आप अपने मौजूदा बैंक की सेवाओं से खुश नहीं हैं, तो आप उसी अकाउंट नंबर के साथ किसी दूसरे बेहतर बैंक में जा सकेंगे। इससे बैंकों के बीच अच्छी सर्विस देने की होड़ बढ़ेगी और सीधा फायदा आम ग्राहक को होगा। आरबीआई इस सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित और आसान बनाने की तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। यह बैंकिंग सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। अप्रैल से लागू हुए नए नियम, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, फास्टैग केवाईसी हुआ जरूरी। अप्रैल का महीना शुरू होते ही देश में आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बाहर खाना खाना और होटल का बिल थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही फास्टैग की केवाईसी को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। बिना केवाईसी वाले फास्टैग अब टोल प्लाजा पर काम नहीं करेंगे। पैन कार्ड और आधार को लेकर भी कुछ नए अपडेट जारी किए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चीन को भारत का करारा जवाब, देश में बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। भारत सरकार अब रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। रेयर अर्थ वो खास तरह के खनिज होते हैं जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बड़े बड़े सैटेलाइट बनाने में होता है। अभी तक दुनिया भर में इन खनिजों के लिए ज्यादातर देश चीन पर निर्भर हैं, लेकिन भारत अब अपनी खुद की खदानों और सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है।
इस कॉरिडोर के बनने से भारत को अनगिनत फायदे होंगे। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाना बहुत सस्ता हो जाएगा और भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी यह सामान बेच सकेगा। इससे न सिर्फ लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक और आत्मनिर्भर तकनीकी ताकत बनकर भी उभरेगा। आईटी सेक्टर में मचा हड़कंप, दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने की बड़ी छंटनी। आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आई है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक ओरेकल ने बड़े पैमाने पर छंटनी की है। कंपनी ने दुनिया भर में अपने कई दफ्तरों से कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला कंपनी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बंद होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कंपनी के बड़े अधिकारियों ने पूरी तरह से खामोशी साधे रखी। अचानक हुई इस छंटनी से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। भारत में भी आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के बीच इस खबर के बाद से काफी ज्यादा घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। इस बार आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य। उत्तराखंड में प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और शाम तक लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। इस बार प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। अब हर यात्री का रजिस्ट्रेशन उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड के कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन रखे गए हैं। यात्रा के दौरान रास्ते में रुकने, खाने और स्वास्थ्य सेवाओं को भी इस बार बहुत बेहतर बनाया गया है, ताकि किसी भी यात्री को सफर के दौरान कोई भी परेशानी न हो। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, रडार को चकमा देने वाला तारागिरी युद्धपोत सेना में शामिल। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक और बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। भारत में ही बना हुआ एक बेहद आधुनिक और ताकतवर जंगी जहाज तारागिरी आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की बढ़ती हुई समुद्री ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बताया है। यह जहाज रडार की पकड़ में न आने वाली स्टील्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाएगा। इसमें बहुत ही आधुनिक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं, जो समंदर की गहराई से लेकर आसमान तक किसी भी खतरे का जवाब दे सकते हैं। इस जहाज के आने से अरब सागर और हिंद महासागर में भारत के व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर। देश के 3,471 शहरों में पूरा हुआ खास सर्वे। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने संसद में एक बहुत ही अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे देश के 3,471 छोटे बड़े शहरों में रेहड़ी पटरी वालों का एक बहुत बड़ा सर्वे पूरा कर लिया गया है। यह सर्वे 2014 के कानून के तहत हर 5 साल में करना जरूरी होता है। इस सर्वे का सबसे बड़ा मकसद सड़क किनारे दुकान लगाने वाले इन छोटे व्यापारियों को एक पहचान पत्र देना और उनके रोजगार को सुरक्षित करना है। सरकार इन व्यापारियों को बहुत ही कम ब्याज पर लोन भी दे रही है, ताकि वे अपना काम बढ़ा सकें। इस योजना से देश के लाखों गरीब परिवारों की आमदनी में सुधार हो रहा है और वे बिना किसी डर के अपना काम कर पा रहे हैं। आईपीएल रोमांच। आज होगा पहली जीत की तलाश में उतरी धोनी की सीएसके और पंजाब किंग्स का महामुकाबला। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी चेन्नई के सामने आज पंजाब की कड़ी चुनौती होगी। फैंस को आज धोनी के बल्ले से कमाल की पूरी उम्मीद है। पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार रहने वाली है और मौसम एकदम साफ रहेगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर। फ्लाइट्स रद्द होने से दुबई एयरपोर्ट पर फंसी पीवी सिंधु। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच चल रहे भारी तनाव और लगातार हो रहे हमलों के कारण कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इसी के चलते पीवी सिंधु दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी देर तक फंसी रहीं। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि वहां का माहौल सच में बहुत डरावना और तनावपूर्ण था। हजारों यात्री अपनी उड़ानों के इंतजार में परेशान थे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और सिंधु पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यूएई सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया हाई अलर्ट। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने अपने नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकलें और पूरी तरह से सुरक्षित जगहों पर ही रहें। इसके साथ ही कई बड़ी इमारतों और दफ्तरों में सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए गए हैं। यूएई सरकार स्थिति को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और हर पल की ताज़ा जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए भी भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। दोस्तों, ये थीं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें।
हमारी कोशिश हमेशा आपको सच्ची और सटीक जानकारी देने की रहती है। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।